अपन ने हार्मोन से शुरू किया था। हार्मोन को दो भागों में बांट दिया था, बहिस्रावी, अंतःस्रावी और तीसरा था मिश्रित ग्रंथि। ग्रंथियों के आधार पर बांटा था। बहिस्रावी अभी अपन ने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे अपन अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि होती क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि किसका विमोचन करेगी? हार्मोन का। किसमें करेगी? ब्लड में। अच्छा, अंतःस्रावी ग्रंथि, अब शरीर के अंदर जो हार्मोन रिड्यूस होंगे उनको बोलते हैं अंतःस्रावी हार्मोन या अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थ। अब इनमें दोस्तों बहुत अच्छी बातें हैं, ऐसी लॉजिक है इनमें कि डॉक्टर भी फैले इनके आगे। अगर हार्मोन नहीं होंगे तो हम कुछ भी नहीं सोच सकते, नहीं गुस्सा कर सकते, नहीं किसी से प्यार कर सकते, नहीं किसी से नफरत कर सकते, नहीं अपन को ऐसा लगता मेरा दिल टूट गया, मैं बावड़ा हो गया, या कोई छोरी छोड़ गई मुझे, कोई छोरा छोड़ गया मुझे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। अब अपन हार्मोन पढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का भाग है। मस्तिष्क का जो अगला भाग है वो क्या है? प्रेथैलेमस। अब प्रेथैलेमस का भाग क्या है? हाइपोथैलेमस। थैलेमस मस्तिष्क वाले भाग को तो अपन अलग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इतना है, थैलेमस जो है उसको नर्वस, उसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नर्वस हार्मोन। नर्वस का मतलब होता है तंत्रिका पर जो हार्मोन नियंत्रण करता है उसे क्या बोलते हैं? नर्वस हार्मोन। ये सभी प्रकार के हार्मोनों पर कंट्रोल करेगा। यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ऑफ ग्लैंड बोला जाता है। यानी पीयूष जो ग्रंथि है वो सभी हार्मोनों का नियंत्रण करती है, लेकिन ये जो हार्मोन है, ये जो भाग है हार्मोन का, वो पीयूष ग्रंथि का भी नियंत्रण करता है। मतलब ये तो हो गए पिताजी पीयूष ग्रंथि, और ये कौन हो गए? दादाजी। तो पीयूष ग्रंथि का बाप का क्या नाम है? हाइपोथैलेमस। अब पीयूष ग्रंथि खुद का ही इतना अलग सिस्टम बना रखा है पीयूष ग्रंथि ने। अगर इस बोर्ड को मैं एक बार भर दूं तो पीयूष ग्रंथि नहीं आएगी। तो पीयूष ग्रंथि को अपन अलग से पढ़ लेंगे, बाकी जो हार्मोन है उनको एक साथ पढ़ लेते हैं। हाइपोथैलेमस हो गया, इसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? नर्वस हार्मोन। क्या करेगा? सभी का नियंत्रण करेगा। फिर हाइपोथैलेमस के बाद कौन सी आई? पीयूष ग्रंथि, उसको छोड़ दिया। उसके बाद और कौन सी ग्रंथि आएगी? पीनियल ग्रंथि। अच्छा, पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाएगी? ये यहाँ पर अपन तिलक काटते हैं, ये बिल्कुल अगर इस सिद्ध में खड्डा कर दिया जाए तो अपनी कौन सी ग्रंथि आ जाएगी? पीनियल ग्रंथि। और पीनियल ग्रंथि द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है उसे बोलते हैं मेलाटोनिन। कौन सा हार्मोन? मेलाटोनिन हार्मोन। क्या काम आता है? मेलाटोनिन से एक वर्णक बनता है मेलेनिन वर्णक। मेलेनिन वर्णक के कारण ही आदमी या तो गोरा होता है या काला होता है। जैसे हम रात को सोते हैं क्रीम पाउडर लगा के, और सुबह के टाइम अपनी जैसे ही अपन उठते हैं उस समय अपनी शक्ल देखो, और जैसे अपन फेस वॉश से मुंह धो लिया, क्रीम व्रीम पोत ली, तब अपना मुंह देखो। वो है प्रकाश की वजह से। जैसे ही प्रकाश में अपन जाएंगे तो अपनी जो त्वचा है उस क्रीम की वजह से रिडक्शन कर लेगी। जैसे ही रिएक्शन पूरी होती है तो हमारे चेहरे पर चमक आ जाती है, और जैसे जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमारे चेहरे सांवला दिखाई देता है, इसी का वर्ण के कारण। क्योंकि रात के समय इसमें प्रकाश नहीं मिल पाएगा, और प्रकाश नहीं मिल पाएगा तो अपना रंग कैसा हो जाएगा चेहरे का? काला रंग। तो पीनियल ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित हुआ दोस्तों? मेलाटोनिन। कौन सा हार्मोन? मेलाटोनिन हार्मोन। क्या करेगा? रंग काला करेगा। और इसी के द्वारा, इसी के एक दूसरा भाई है सीरोटोनिन। क्या? सीरोटोनिन। इसके द्वारा स्रावित होगा पीनियल ग्रंथि द्वारा। पीनियल ग्रंथि द्वारा सीरोटोनिन हार्मोन का स्रावन होता है। अब सीरोटोनिन क्या है? इसको बोलते हैं नींद वाला हार्मोन। अब छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें हार्मोन ज्यादा होता है सीरोटोनिन। अब छोटे जो बच्चे होते हैं उनको ऐसे करने पर वो सो जाते हैं फटाफट। जबकि आज अपन को कोई ऐसे कर दे देख नींद में, अपन पे क्या असर पड़ता है? या तो अपन उसके तो लगा देंगे या हो जाएगा उसका काम, और उसके भग जाएगा किसी कारण से। तो सीरोटोनिन बच्चों में ज्यादा पाया जाता है, जबकि बड़ों में कम पाया जाता है। अच्छा, सीरोटोनिन जो हार्मोन है उसी को दूसरा नाम है क्या? बायोकेमिकल ग्लैंड। बायोकेमिकल ग्लैंड यानी भौतिक रासायनिक ग्रंथि, इसी को बोलते हैं। किसको? पीनियल ग्रंथि को भौतिक रासायनिक, जीव विज्ञान की ग्रंथि बोल सकते हैं, इसको जीव रसायन ग्रंथि बोल सकते हैं। तो बायोकेमिकल ग्लैंड कौन सी है? पीनियल ग्रंथि। क्या काम करेगी? नींद लाने वाला हार्मोन रिलीज करेगा। इसे शिवजी की तीसरी आंख भी बोलते हैं। ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसे शिवजी की तीसरी आंख बोला जाता है? पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन
सीरोटोनिन हार्मोन। अच्छा, ये बच्चों में तो अधिक सक्रिय होती है और अपन में कम सक्रिय होती है। अब बच्चों को थोड़ा अपन दबेड़ते हैं तो उनको नींद आ जाती है, जबकि अगर अपने कोई ऐसे कर देगा तो फिर गुस्सा। फिर इससे जो नीचे वाला भाग है, यहाँ तक आप पहुंचे अपन, इससे जो नीचे पाया जाएगा, यह पाया जाएगा कौन सा हार्मोन? थायराइड। थायराइड को हिंदी में क्या बोलते हैं? आउटू। आउटू ग्रंथि। आउटू जो ग्रंथि होती है वो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? लीवर या यकृत। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आउटू। आउटू ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हो गई। अच्छा, एक और काम करेंगे, बीपी नियंत्रण का काम। अब बीपी नियंत्रण कैसे? जैसे किसी का बीपी बढ़ा हुआ है तो उसको नियंत्रण करना है, तो उसका एक इलाज तो ये है, मान लो कोई लड़का है उसका बीपी बढ़ रहा है तो उसकी सेटिंग करवा दो और उसकी बात करवा दो, बीपी खुद ही कंट्रोल हो जाएगी। और कोई शादीशुदा है, अगर बीपी बढ़ानी हो तो लुगाई से बात करा दो, और बीपी घटानी हो तो साड़ी से बात करा दो, दोनों बात कॉमन है। फिर पर आउटू ग्रंथि है। अब इसमें दो पदार्थ होते हैं, कौन कौन से? टायरोक्सिन और आयोडीन। आयोडीन को तो हम सबने पढ़ रखा है 10th क्लास के 7वें चैप्टर में। ये वर्णक कहीं नहीं मिलेगा। टायरोसिन, टायरोसिन जो वर्णक है वो जब ये चैप्टर अकेला आएगा, हार्मोन चैप्टर नाम से आएगा, तब इसको देते हैं कि आउटू ग्रंथि में कौन कौन से पदार्थ होते हैं। तो एक तो टायरोसिन पदार्थ होता है और एक आयोडीन पदार्थ होता है। अब इस हार्मोन की कमी की वजह से कौन कौन सी बीमारी होती है वो देखो। ये बीमारियां होती है दोस्तों, घेंगा, दूसरा क्रिटिनिज्म, तीसरा मैक्सोमिया। अच्छा, घेंगा तो हम सब ने जाना था, गला फूल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? घेंगा। आगे घेंगा। फिर क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म बच्चों में होता है, खासकर बच्चे दुबले पतले रह जाते हैं, उनके भोजन नहीं लग पाता, वो मतलब कि दवाई नहीं लगती, तो बिल्कुल मुरझाए रहते हैं, जैसे अपन बैठे हैं तो बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता है। उसमें कौन सी बीमारी है? क्रिटिनिज्म की बीमारी है, उसका यह हार्मोन सही तरीके से रिलीज नहीं हो रहा। मैक्सोमिया। मैक्सोमिया जिसको होता है वो एकदम पावरफुल हिट एंड सॉलिड बॉडी का होएगा, मतलब हाथ तो इतने मोटे मोटे हो जाएंगे उसके, पेट इतना हो जाएगा उसका, अब तुम लगा लो कमरे में माएगा कि नहीं माएगा। तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं? मैक्सोमिया। यानी इसमें क्या होता है? हाथ पाँव फूल जाते हैं व्यक्ति के। अगला जो हार्मोन है, इसी के ऊपर एक छोटी सी ग्रंथि पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? पैराथायराइड। थायराइड के ऊपर पाई जाएगी, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? पैराथायराइड। थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरोक्सिन। तो पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? पैराथायराइड हार्मोन। अब ये इसका एक मोस्ट काम और है, जैसे सभी ग्रंथियों का नियंत्रण किसके हाथ में होगा? पीयूष ग्रंथि के। लेकिन ये एक ऐसा हार्मोन है या ये एक ऐसी ग्रंथि है जिसका नियंत्रण किसी के ऊपर नहीं है, इसका खुद के ऊपर नियंत्रण होता है। फिर इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाएंगे? कैल्शियम और फास्फोरस। अच्छा, अगली जो ग्रंथि आती है थाइमस ग्रंथि। एक क्वेश्चन आया था कोई कंपटीशन में, थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? वक्ष गुहा या सीने पर पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाएगी? सीने पर। थाइमस ग्रंथि क्या कार्य करती है? एक तो प्रोटीन बनाएगी थाइमस ग्रंथि, और दूसरा क्या करेगी? लिम्फोसाइट। मैंने ब्लड वाले जो चैप्टर बनवाया था, दूसरा या तीसरा वीडियो, उसमें लिम्फोसाइट बताई थी, यानी रोगाणु प्रतिरोधक क्षमता, उनका निर्माण किसमें से होगा? वक्ष स्थल से। थाइमस ग्रंथि, यदि थाइमस ग्रंथि सही ढंग से नहीं काम करेगी तो हमारे सीने में दर्द रहेगा, और सीने में दर्द होने का कारण यही है कि हमारे लिम्फोसाइट का निर्माण सही ढंग से नहीं हो रहा। इसको जाके डॉक्टर को बताना चाहिए, ऐसे नहीं सीने का दर्द को लेके बैठ जाए हम। और थाइमस जो ग्रंथि है ये प्रोटीन का निर्माण कर रही है, और दूसरा किसका कर रही है? लिम्फोसाइट। प्रोटीन का निर्माण यानी अपन को आराम से पोषण मिल रहा है, किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, और दूसरा लिम्फोसाइट यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। अभी बच्चों में जो है 15 साल तक ही पाई जाती है, 15 साल के बाद ये ग्रंथि गायब हो जाएगी। जब ये ग्रंथि गायब हो जाएगी तो बड़ों में तो रोग होना संभव है, लेकिन छोटे बच्चों में यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, क्या कारण है कि 15 साल से छोटे बच्चों की भूख कम लगती है? क्योंकि वो जैसे दौड़ के आता है, एक घास खाया फिर भाग गया, 2 घास खाए फिर भाग गया। अब उनमें ऐसा क्या होता है कि उनको भूख नहीं लगती, ये बार बार खा लेते हैं, इसके कारण।
थाइमस ग्रंथि प्रोटीन का निर्माण कर रही है और भोजन से अपन को क्या मिलता है, प्रोटीन। तो प्रोटीन इससे मिल रहा है ना, उसको लेने की क्या जरूरत पड़ रही है। और दूसरा भाई बीमार होगा, बीमारी से बचाने के लिए, तो उसके लिए क्या है, लिम्फोसाइट्स। ये हो गया अपना अंतःस्रावी ग्रंथि का एक चैप्टर। दोस्तों अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो ही शेयर करना, अगर वीडियो पसंद नहीं आई हो तो आप भी अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो।